अस्सलामुअलैकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और सीटेट की तैयारी करने वाले साथी भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप लोगों की कमेंट जो आ रही हैं उनको देखते हुए आज हम उन कमेंट के मशवरों पर यूपी टेट 2018 की शुरुआत हम एक पुराना इम्तहान में पूछा गया पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन यूपी टेट का बहुत ही जल्द आने वाला है और नवंबर तक इम्तहान भी हो सकता है। तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। आज सीटेट में बीएड वालों को शामिल करने के लिए हलफनामा सीबीएसई ने लगाया है। तो ये बड़ी ख़बर जो निकल के आ रही है उसमें सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई ने हाई कोर्ट में हलफनामा लगाया है कि 3 दिन के अंदर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जिससे बीएड प्राइमरी वाले टेट में शामिल हो जाएंगे। तो ये उन साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। उम्मीदें टूट चुकी थीं, लेकिन एक मौका फिर बीएड वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात से जो भी बीएड वाले साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें बहुत ही बड़ी खुशी मिली होगी। अल्लाह उन्हें कामयाब करे, ये दुआएं हैं हमारी। तो एक तरफ आपके पास सीटेट का एग्ज़ाम है, उसमें आप बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। जैसा कि आज कोर्ट के शाम तक अपलोड हो जाएगा आदेश, कंफर्म भी हो जाएगा और वो अपनी साइट पर चेंजिंग भी सीबीएसई वाले कर देंगे। दूसरी बात, यूपी मतलब आपके पास 2 इम्तहान आता है जिनमें आप एग्ज़ाम देकर यूपी की सबसे बड़ी होने वाली शिक्षक भर्ती 95,000 के लगभग पदों पर होने वाली है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर मौका आपके लिए, इसे ना गंवाएं और आज ही से अपनी तैयारी में लग जाएं। इन सब बातों को देखकर मैं यूपी टेट का एक पेपर इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि सीटेट और जो अदर राज्य के टेट हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो मुख्तसर सा हम उस पर नज़र डालेंगे कि सीटेट में आपका लिटरेचर बहुत कम आता है और जो यूपी टेट में होता है उसमें लिटरेचर लैंग्वेज में बहुत आता है। इसीलिए मैंने अपने वीडियो जो चैनल पर अपलोड किए हैं उसमें मैंने ये रख रखा है कि टेट के लिए, सीटेट के लिए। आप आज हमारा ये जो वीडियो 2013 सॉल्व पेपर देखेंगे जूनियर का, तो उससे आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा कि सीटेट और अदर स्टेट के टेट में बहुत ही अंतर होता है। एक बात मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जो यूपी के अलावा बाकी राज्यों से जुड़े हुए हैं, वो अपने राज्य के बारे में ज़रूर बताएं ताकि उनके राज्य में होने वाले इम्तहानात के पेपर भी मैं सॉल्व करा सकूं। तो आइए आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ उन साथियों से जो हमारे नए साथी इस चैनल पे जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपी टेट 2018 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस पर यूपी टेट पर भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और आपको बेहतर बताना चाहूँगा बात है कि जो लिटरेचर के सवाल आने वाले हैं वो पहले ही मैंने बाकी वीडियो में शामिल कर रखा है। बहुत ही बेसिक सवालात को मैंने शामिल किया है जो मेरे बाकी उर्दू इम्तहानात पर वीडियो हैं। तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको आज ये अंदाज़ा लग जाएगा। अभी तक आपने हमारे सीटेट वीडियो देखे हैं, उनके पेपर भी देखे हैं। आज हम आपको यूपी टेट के बारे में जानकारी देंगे। यूपी टेट 2013 का आपका मॉडल जो पेपर जो आया है जूनियर का, वो हम सॉल्व करेंगे
तो आइए चलते हैं हम अपने उस सवाल की। तो ये है आपका 2013 में जूनियर में पूछा गया यूपी टेट का पेपर, जिसमें 30 सवालात हैं। इसमें देखिए सबसे पहले उन्होंने लिखा है तलवा दर जेल हिस्सा के जवाब सिर्फ तभी दें जब उन्होंने ज़ुबान दुओ का मुतबादिल उर्दू मुंतखब किया हो। मतलब अगर आपने उर्दू भाषा दूसरी चुनी है तभी आप इस हिस्से को सवालात के जवाब दें। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको सिर्फ दूसरी लैंग्वेज चूज़ करना होता है। सीटेट में आप चाहे हिंदी रख सकते हैं पहले, चाहे उर्दू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँगा इसमें आपको अनिवार्य रूप से हिंदी मिलेगा। ठीक है, आपको दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी चूज़ करना पड़ेगा इस ऑनलाइन फॉर्म में। तो आप ध्यान रखिएगा आपकी इसमें फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं होगी, ये सेकंड लैंग्वेज ही होगी। तो देखिए कितना अंतर है सीटेट और यूपी टेट के इम्तहान में, आपको बखूबी अंदाज़ा लग जाएगा इस पेपर के सॉल्व होने से। तो आइए देखते हैं इसका पहला जो सवाल 61 नंबर पे है, मुंदरजा जेल में कौन शायर कसायद के लिए बहुत मशहूर हुआ है। तो अगर आपने लिटरेचर पढ़ा होगा तभी आप इनके जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप अपने जहन से तो इसके जवाब नहीं दे सकते, ना आपने जो है तर्क बितर्क करके दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं जो आप जो है पेडागोगी से होंगे। ज़्यादातर सवाल आपके लिटरेचर से होंगे। तो आपको यूपी टेट का इम्तिहान देना है तो लिटरेचर पर पकड़ बनानी होगी, उर्दू अदब, उर्दू साहित्य पर आपको पकड़ बनानी होगी। और उसके लिए ये एकमात्र चैनल ऐसा है जहाँ पर आपको उर्दू लिटरेचर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे मशहूर जो कसायद निगार है वो कौन है? मीर अनीस हैं, सौदा हैं, मीर तकी मीर हैं और हाली। तो आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब है सौदा। मीर अनीस मरसिया निगार है मशहूर। अगर यहीं पर एक सवाल चेंज होकर आ जाता कि कौन मशहूर मरसिया निगार है तो आप इसमें मीर अनीस लगाते। अगर इसमें आ जाता गज़ल कौन मशहूर गज़ल गो शायर है तो आप इसमें मीर तकी मीर का ऑप्शन लगाते। तो इसका सही जवाब जो सवाल पूछा गया है तो ऑप्शन 2 सौदा, जिन्हें कसीदा निगार, सबसे मशहूर कसीदा निगार के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं, ग्रामर की बात भी आ रही है इसमें, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। बाकी भी वीडियो जल्द अपलोड, आप लोग जैसा मशवरा देंगे उसी के ज़रिए हम वीडियो अपलोड करेंगे। लफ्ज़ जिद की जमा क्या होगी? तो जमा माने होता है बहुवचन, तो जिद का मतलब जो है बहुवचन क्या होगा? इजदाद, इतवार, इजदाल, अबजद। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक इजदाद, जिद की जमा इजदाद। दूसरा देखिए 63 नंबर, ये जो रेड से लिखा है उर्दू लिटरेचर एकेडमी यूट्यूब चैनल, आप लोगों को ये पीडीएफ कुछ देर बाद इसी पे अपलोड कर दी जाएगी। आप वीडियो देख के उसमें सही के निशान लगाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक नए तरीके से आज हम आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को डाउनलोड के ज़रिए हम आप लोगों को देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, शाम तक ये आपको मिल जाएगा। देखिए नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में क्या है? इस्तारा, तस्बिया, मजाज मुरसल, किनाया। तो नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब सी है, ये मीर तकी मीर का बहुत ही अच्छा, बहुत ही मशहूर शेर है। तो इसमें जो मिसाल दी तशबिया, यानी कि एक चीज़ को दूसरी, मैं ग्रामर भी थोड़ा आपको बताता चलूँ। तशबिया का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल देते हैं तो वो उस मिसाल देने को ही तशबिया कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए राम शेर की तरह है, तो राम जो है इसकी मिसाल जो किससे दी है? शेर से। और यहाँ जो लब की मिसाल दी गई है गुलाब की एक पंखुड़ी से दी गई है। तो इस शेर में क्या है? तशबिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ग्रामर का तशबिया का ये तारीफ भी समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? देखिए इसमें नावल निगार पूछा है डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रिस्बा और ग़ुलाम अहमद अब्बास। तो इसका सही जवाब जो नावल निगार चारों हैं,
इसमें ऐसा कोई नहीं है जो नावल जिसने ना लिखे हों। अब यहाँ पर आपका पहला नावल निगार कहा जाता है डिप्टी नज़ीर अहमद को, इनके कई नावल हैं। और दूसरा जो अगर बात आ जाती है तारीख़ी नावल निगार की, तो अब्दुल हलीम शरर। इससे देखिए 2 सवाल आपके बन रहे हैं। अगर पहला नावल निगार पूछा जाता है तो डिप्टी नज़ीर अहमद, और तारीख़ी नावल की शुरुआत किसने की है, तो अब्दुल हलीम शरर। अब आइए देखते हैं 65 नंबर सवाल पे, इल्हाल और इब्लाग किसकी इदारत में लिखा गया। मतलब ये जो 2 नाम दिए गए हैं ये किसके हैं, ये आपको बता दूं, ये रिसाले हैं जो कि मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद इमदाद साबरी और मौलाना अबू कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब, ये दोनों रिसाले मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने लिखे थे, जो कि इल्हाल कलकत्ता से शाये होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इल्हाल रिसाला कहाँ से निकलता है, तो आप बता देंगे कि ये कलकत्ता से निकलता है। बहुत से साथियों को लग रहा होगा कि ज़्यादा बात करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं एक सवाल से 4 सवालात बनाने को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता तो मशवरा दीजिएगा, इसी तरीके से बताऊँगा, और नहीं तो मैं इसके सीधे आंसर की ही बताता चलूँगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद अगला सवाल, जांच के ज़रिए उस्ताद को पता किस चीज़ का चलता है। तो जब उस्ताद जांच करता है बच्चों की, तालिब इल्म की, तो उससे क्या पता था, तालिब इल्म की ज़हनी रुझान का, तालिब इल्म की समाजी रुझान का, तालिब इल्म की सोच का, तालिब इल्म ने कितना पढ़ा कितना सीखा। तो ये जो 3 ऊपर के सवाल हैं, वैसे अगर देखा जाए तो वो तो इस तरीके जहन का भी जो है जांच करता है, समाजी रुझान के बारे में भी जांच करता है, इल्म की सोच के बारे में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सभी नहीं है, तो इसमें सबसे बेहतर आंसर का उत्तर आपका जवाब कौन सा होगा, तो तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा, ये उस्ताद को जांच के ज़रिए ही पता चलता है। अब देखिए अगला सवाल है 67 नंबर, एहतशाम हुसैन का ताल्लुक़ किस दविस्तान तनकीद से है। देखिए तनकीद पर एक सवाल पूछ लिया गया है, तो ये मार्कसी तनकीद जिसे हम तरक्की पसंद तहरीक कहते हैं, इस पर मेरा एक वीडियो बहुत ही अच्छा मतलब वीडियो है जो ज़्यादातर इम्तहानात में आता है, उसको ज़रूर देखिएगा। अभी 3-4 दिन पहले ही पोस्ट किया है, उसमें आपको ये सवाल मिल जाएगा तरक्की पसंद तहरीक का। तो यहाँ पर हम मार्कसी तनकीद की बात करते हैं, तो इसी से मिलता जुलता आपका तरक्की पसंद तहरीक है, तो हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो जुमालियाती, तासुराती, हयती और मार्कसी तनकीद। तो यहाँ पर जो ये तनकीद है ये मार्कसी तनकीद है, जिसका ताल्लुक़ जो है एहतशाम हुसैन जो है इसमें शामिल थे। अगला सवाल देखिएगा, सहरुल बयान किसकी मसनवी है। एक मसनवी का सवाल देखिए, कसीदा पूछा, मसनवी पूछ रहे हैं, शेर भी पूछ रहे हैं। इसके हिसाब से इसके मतलब आपको तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से लिटरेचर की करनी है, अगर आपको इसमें नंबर 25 प्लस करने हैं। सीटेट की तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इक़्तिबास ही सही से कर लिया होगा तो आपको 15 सवाल आसानी से वो तो हो ही जाएंगे, और बाकी 15 सवाल बचते हैं पैडागोगी के, तो उम्मीद करता हूँ उनमें भी अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है सवाल सही जवाब देंगे। तो सहरुल बयान किसकी मसनवी, हाली, दयाशंकर नसीम, मीर हसन, चकबस्त। तो ये जो है सहरुल बयान मसनवी जो है वो ऑप्शन 3 मीर हसन की है। अगला सवाल देखते हैं, किस शायर को अवामी शायर तस्लीम किया जाता है। देखो ये भी बेसिक एक क्वेश्चन है, तो इस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बेसिक क्वेश्चन पहले ही बने हैं और वही पूछे गए हैं, तो आप जो है बाकी वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें अवामी शायर किसे तस्लीम किया जाता है, इस्माइल मेरठी, इकबाल, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, नज़ीर अकबर आबादी। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। और अगर पूछा जाए पहला गज़ल गो शायर कौन है, तो अमीर खुसरो है, और भी कई हैं। अगला सवाल देखिए 70 नंबर, जांच तालिब इल्म को देती है पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब, खाने पीने की सलाह, तकरीर करने की सलाहियत, इनमें से कुछ नहीं। तो सबसे अच्छा जो जांच है तालिब इल्म मतलब छात्र की जो जांच होती है, तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि पढ़ाई में मेहनत करने की बारे में बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो उसी के हिसाब से उस्ताद आपको जानकारी देता है, सलाहियत देता है।
तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस जांच से पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब मिलती है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए, फिर एक तसनीफ़ पूछी है, शेरुल आज़म किसकी तसनीफ़ है? तो ये सवाल भी हमारे बाद पिछले वीडियो में होगा। हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली नोमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसमें कुछ शार्ट में नाम लिखा है, शिबली जैसे लिखा है, हाली लिखा है, तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, तो आप कन्फ्यूजन में तो ये जाए होना, क्योंकि हाली का नाम पूरा अल्ताफ़ हुसैन हाली और शिबली का शिबली नोमानी कहते हैं। और तो इसका सही जवाब 71 का है, ऑप्शन 3 शिबली। अब देखिए, दूसरा भी एक दास्तान से पूछ लिया है, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो ये देखते हैं, नारायण प्रसाद बेताब, हकीम अहमद शुजा, मीर अमन, वहीदुद्दीन सलीम। तो बागो बहार ये फोर्ट विलियम कॉलेज की बहुत ही मशहूर किताब है, जो 1802 में लिखी गई थी और 1803 में शाये हुई थी। तो इसको लिखने वाला कौन है? तो इसकी तख्लीक जो है की है मीर अमन ने, ऑप्शन 3 इसका सही है। आइए 73 नंबर सवाल देखते हैं, प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? सोज़ वतन, आखिरी तोहफा, ज़ादिरा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने पहला अफसाना पूछा है, इस टिक को ध्यान में ना रखिएगा, क्योंकि सोज़ वतन इनका पहला अफसानवी मजमुआ है और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेमचंद का पहला अफसाना क्या है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि सोज़ वतन प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है, तो हम इसको टिक के ज़रिए आपको बताएंगे कि कौन सा इसका सही है। तो इसका ऑप्शन सही है फोर्थ। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन अफसाना इनका है। अब आइए अगला देखते हैं हम। माजरत चाहता हूँ, मैं एडिट करते वक्त थोड़ी दिक्कत आ गई। तो प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ अगर आता है तो सोज़ वतन है, लेकिन अगर पहला अफसाना आता है तो आप दुनिया का सबसे अनमोल रतन ही सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, लिखा है रिवायत और बगावत, ये किसकी तसनीफ़ है? अली सरदार जाफ़री, काजी अब्दुल वदूद, एहतशाम हुसैन, कमर रईस। तो रिवायत और बगावत ये एहतशाम हुसैन की एक तसनीफ़ है। अगला सवाल देखिए 75 नंबर, रुबाई में कुल कितने मुसरे होते हैं? 5, 4, 7, 3। तो रुबाई 4 मुसरों की होती है, तो इसका सही जवाब 2, 4 मुसरे होते हैं रुबाई में। अगला सवाल देखते हैं, जिस कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे माने इकट्ठा हों जो एक दूसरे की ज़िद हों, उसे कहते हैं कौन सी सिनात कहते हैं? मैं सिनात पे अभी वीडियो अपलोड नहीं है, उस पर भी जल्द 1-2 वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ज़िद का ज़िद, जिसमें ज़िद की बात की हो तो उसमें सिनात तुज़ाद होता है। अगला है, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त? मतलब आप बीती है, खुद नविश माने आप बीती है, जोश मलियावादी, चकवस्त, ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़, कलीमुद्दीन अहमद। तो यादों की बारात जो आप बीती लिखी गई थी वो खुद नविश्त जोश मलियावादी ने लिखी थी। आगे बात करते हैं हम, अगला सवाल देखते हैं, किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया? रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो मुरासला को मुकालमा बनाने वाला शायर है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन 2 सही है इसका। अगला सवाल देखते हैं 79 नंबर, शायरी में जानबूझकर अनजान बन को क्या कहते हैं? तज़ाद, तज़ाद तो जिद को कहते हैं। तलमी में उस चीज़ का बयान किया जाता है जैसे किसी बादशाह या किसी खुदा का ज़िक्र वगैरह किया जाता है, तो उसमें जो है तलमी होता है। और तजाहिल आरिफाना, ये जो है जानबूझकर जैसे किसी चीज़ को मालूम है लेकिन फिर भी पूछते हैं, अरे वो राशिद कहाँ गया? तो इस तरीके से जो बात कही जाती है वो तजाहिल आरिफाना में आता है। अगला सवाल देखते हैं 80 नंबर, जो लफ्ज़ किसी जगह या नाम के बदले बोला जाए उसे क्या कहते हैं? तो सिफ़त, फ़ेल, इस्म, ज़मीर। तो बात करते हैं, आपको इस्म भी मालूम होगा, संज्ञा,
सिफत, विशेषण, फेल, क्रिया, और चौथा कौन सा बचा? ज़मीर। तो इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। अगर आप लोग हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में उर्दू कवायद का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोनों लैंग्वेज में ही आपको मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जो लफ्ज़ किसी जगह, तो इसमें ज़मीर हो जाएगा यानी कि सर्वनाम। अब देखते हैं 81 नंबर। जांच के ज़रिए तालिबे इल्म को पता चलता है कि तालिबे इल्म अपनी कमियों को जान लेता है। तालिबे इल्म अपने दर्जे में पढ़ाई में मुकाबला करता है। तालिबे इल्म अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है। ऊपर की सभी बातों को जान लेता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ सही होगा। 4, ऊपर की सभी बातों को जान लेता है। ये सब चीज़ें उसको जांच से तालिब इल्म को मालूम होती हैं। अगला देखिए, ये इन्होंने लिसानियात पे एक सवाल पूछ लिया है। देखिए पूरा इन्होंने लिटरेचर पूछा है यूपी टेट में। बाकी में भी सवाल जो पेपर है मैंने सभी की पीडीएफ तैयार कर ली है, और जैसे ही वक्त मिलेगा हम सभी पेपर 2011 से जितने भी यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उर्दू जूनियर लेवल का आपको बता देंगे। प्राइमरी लेवल में अभी वक्त लगेगा सॉल्व कराने में, क्योंकि उसके पेपर की तलाश जारी है। जैसे हमें प्राइमरी लेवल का मिलता है हम आपको जानकारी देंगे। तो ये लिसानियत पे कहा गया है कि ब्रजभाषा से निकली है। ये किसने कहा है कि उर्दू ब्रजभाषा से निकली है? ये घुमा फिरा के कैसे ही पूछ सकते हैं। इतनी बात तो अर्शक जानता है कि उर्दू ब्रजभाषा से निकली या उर्दू ब्रजभाषा से निकली। ये कौल किसका है? इस तरीके से तो महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मसूद हुसैन खां। मैंने चारों को बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब आप ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। अब बात करते हैं महमूद शिरानी की। तो इन्होंने, अब जो उर्दू ज़ुबान पैदा हुई वो पंजाब से, और जो नसीरुद्दीन हाशमी हैं इन्होंने दक्कन को बताया कि वहाँ से पैदा हुई, और मसूद हसन ने नवाह दिल्ली यानी कि दिल्ली के आसपास की ज़ुबान माना है। तो ये चारों आपको बता दिया मुख्तसर। ऐसे ही पूछा जाएगा। आज मान लो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का पूछ लिया, महमूद शिरानी, दो ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। महमूद शिरानी पंजाब से, पंजाब को इसकी जन्मभूमि मानते हैं, उर्दू की पैदाइश मानते हैं, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसको ब्रजभाषा से मानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ 82 नंबर मुख्तसर से आपको सभी का जवाब मिल गया होगा। अगर हम इसका आंसर की खाली बता दें तो शायद समझ में ना आता, लेकिन अब मैंने चारों बता दिए हैं तो आपको इम्तहान में इंशाल्लाह याद आएगा। अब देखिए एक इन्होंने लक़ब पूछ लिया है, शायर मशरिक़ का खिताब किस शायर को मिला? मतलब जो खिताब मिलते थे वो किसको मिलते थे, क्या कहा जाता था? तो शायर मशरिक़ जोश मलिया आबादी, अल्लामा इक़बाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। तो शायर मशरिक़ जो है वो इक़बाल को कहा जाता है, और शायर फ़ितरत जोश, शायर सबाब जोश को कहा जाता है, शायर इनकलाब जोश को कहा जाता है। तो ये इस पर भी मैं आगे बताऊंगा, और हो सकता मैंने अपने बाकी वीडियो में जो अपलोड है उनमें बताया हो तो उनको भी ज़रूर आप देखें, तभी आपका यूपी टेट का उर्दू लिटरेचर में कामयाबी अच्छे नंबरों से हासिल होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ लिटरेचर ही पूछा जा रहा है अभी तक जितने सवाल देखे हैं। अब आगे देखिए, उमराव जान अदा की तसनीफ़ ये किसकी है? ये बहुत ही मशहूर तवाइफ पर एक कहानी है, जो लखनऊ की जो तहज़ीब है उस पर बात की जाती है। एक अमीरन नाम की लड़की होती है, मैं इस पर बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादातर इम्तहानात में पूछा जाता है। तो उमराव जान अदा ये जो तसनीफ़ है ये रजब अली बेग सरूर, प्रेमचंद, मिर्ज़ा हादी रिस्वा, राजेंद्र सिंह बेदी। तो ये इसका ऑप्शन 3 सही है। मिर्ज़ा हादी रिस्वा की ये बहुत ही बेहतरीन और मशहूर तसनीफ़ है उमराव जान अदा, जिसका मौजू तवाइफ है। इसका आप देखिए पूछ रहे हैं मुसद्दिस के एक बंद में कितने मुसरे होते हैं? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर इम्तहानात पूछा जाता है, इसीलिए मैंने अपने वीडियो में भी इसको रखा है। 6, 5, 7, 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 6 मुसद्दिस में मुसरे होते हैं। अगला देखिए, मुहावरा किस माने में इस्तेमाल होता है? आंखें चार होना किस माने? नफ़रत होना, मोहब्बत होना, खौफ पैदा होना, सदमा पहुंचना। तो आंखें चार होने का मतलब ज़्यादातर साथी जानते होंगे, मोहब्बत होना, इश्क होना किसी से, तो लोग कहते हैं आंखें चार हो गई। अब अगला देखिए 87 नंबर देखते हैं, उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी?
अब यहाँ पे तारीख़ की बात आती है तो सबसे पहली तारीख़ मौलाना अबू अला कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आसाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, कलीमुद्दीन अहमद। तो पहली तारीख़ मौलाना अबू कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, कलीमुद्दीन अहमद। तो उर्दू शोरा पर पहली तारीख़ जो है वो लिखी गई थी आब हयात, जिसमें बहुत से शोरा का ज़िक्र है जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी। तो इसका सही जवाब दो, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आइए 88 नंबर देखते हैं, रूप किस सिन्फ का मजमुआ है। मतलब रूप जो है वो किस सिन्फ में आता है, नज़्म, गीत, रुबाई, गज़ल। तो रूप जो है वो सिन्फ कौन सी है, रुबाई, मतलब रुबाई में आता है। अगला देखते हैं 89 नंबर, तरीक़ा तालीम को मुफीद बनाने के लिए बहस-शुबा मुबाहिशा की ताकत किससे होती है। मतलब बहस व तकरीर की ताकत किससे होती है। मज़मून लिखना, ड्रामा, खेल कूद, बहस व मुबाहिशा। तो इसका जो आंसर है वो खेल कूद है, क्योंकि इसमें खेल कूद के ज़रिए बहस भी इंसान करता है और खेलता तो है, लेकिन जब वो आपस में बिल्कुल तालिबे इल्म बिल्कुल जब खेलते हैं तो फिर उनके वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो वो इसमें अपनी बहस भी करते हैं और किसी टॉपिक पे बोल भी सकते हैं। तो इसका तरीक़े तालीम को मुफीद बनाने के लिए खेल कूद का होना लाजमी है। तो इसका ऑप्शन 3 है सही। अब आइए अगला देखते हैं 90 नंबर, मुल्क या राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा जाता है। मतलब मुल्क को तरक्की देने वाला, मुल्क को बनाने वाला, अच्छा कामयाब करने वाला कौन होता है। वालिदैन, समाज, उस्ताद को, तालिब इल्म को। तो इसमें कहा गया मुल्क को बनाने तालिब इल्म, क्योंकि जब बच्चे अच्छी जगह तालीम हासिल करेंगे तो उनको तरक्की मिलेगी। जब बच्चे तरक्की करेंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो ये देखिए 30 सवाल जो आपके सामने हमने पेश किए हैं, इनमें आपने देखा होगा, हमारे सीटेड वीडियो भी देखे होंगे, बहुत फ़र्क है। उसमें कोई भी लिटरेचर का सवाल नहीं पूछा जाता है, उसमें ग्रामर तो आती है, वहाँ की आपके दो इक़्तिबास हैं, लेकिन इसमें देखिए सिर्फ 3 सवाल बहुत ज़्यादा इसमें रखे, बाकी पेपरों में इतना भी नहीं है, पैडागोगी नहीं रखा है, इसमें सिर्फ 3 सवाल रखे गए हैं। तो इसमें हमारा लगभग 70 से 80% जो है वो लिटरेचर आता है। तो इसके लिए मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग अपने उर्दू अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो उर्दू लिटरेचर पर ज़रूर पकड़ बनाएं, तभी आप इसमें से 25+ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके लिटरेचर पर कमज़ोर हैं तो आप इसमें लाना मुश्किल पड़ेगा। बाकी आपकी मेहनत में कामयाब अच्छी तरीके से हो, उसके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। तो ये था हमारा एक वीडियो, यूपी टेट पर पहला वीडियो।